प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इस समय आपको महाकवि कालिदास विरचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का अध्ययन करवाया जा रहा है और इस नाटक के अंतर्गत जो प्रथम अंक है उस प्रथम अंक के सप्तम श्लोक का हम पिछले कालांश में अध्ययन कर चुके हैं। आज इस कालांश में हम 7वें श्लोक के उपरांत जो गद्य भाग दिया हुआ है उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो 7वें श्लोक के उपरांत राजा कहते हैं कि राजा सरोषम कथम कार्य विनिमयेन मयि विहरति अनात्मज्ञ वातक प्रकृति भिन्न प्रकृति मित्र अर्थात प्रकृति अमित्र प्रतिकूलचारी च में वैदर्भ है तद यत विपक्षे स्थितस्य पूर्व संकल्पित सम उन्मूलनाय पूर्व संकल्पित सम उन्मूलनाय वीरसेन प्रमुखम दंड चक्रम आज्ञापयम। राजा सरोषम क्रोध के साथ अर्थात क्रोधित होकर या गुस्से के साथ कथम तो क्या यह अनात्मज्ञ राजा कहते हैं क्रोधित होकर के कथम तो क्या यह अनात्मज्ञ जो अनात्मज्ञ कार्य विनिमयन कि क्या यह अनात्मज्ञ जो कार्य है वह विनिमय व्यवहरति अर्थात विनिमय का अर्थात बदले का व्यवहार जो है वह कर रहा है। वातक बोलते हैं कि प्रकृति अमित्र प्रतिकूलचारी च में वैदर्भ है कि हे राजन हे स्वामी प्रकृति अमित्र है कि प्रकृति से ही अर्थात स्वभाव से ही वैदर्भ है अर्थात विदर्भ देश का जो राजा है वह में अर्थात हमारा जो है मेरे अर्थात हमारे जो हैं प्रकृति स्वभाव से ही अमित्र अर्थात शत्रु च और प्रतिकूलचारी अर्थात प्रतिकूल आचरण करने वाले रहे हैं या प्रतिकूल आचरण करने वाले हैं। तद्यत विपक्षे स्थितस्य पूर्व संकल्पित सम उन्मूलनाय वीरसेन प्रमुखम दंड चक्रम आज्ञापयम और तत् इसलिए हे महाराज हे राजन अथवा हे स्वामी तत् इसलिए विपक्ष में स्थित ये हमारे विपक्षी बने हुए अर्थात हमारे शत्रु बने हुए और पूर्व पहले से ही यत जिसका उन्मूलन किए जाने का संकल्प किया हुआ है ऐसे वैदर्भ है ऐसे उस विदर्भ राज को दंड चक्रम अर्थात दंडित करने के लिए वीरसेन प्रमुखम वीरसेन इत्यादि जो सैनिक हैं उन वीरसेन इत्यादि सैनिकों को आप जो है आज्ञापयम अर्थात आज्ञा दीजिए आज्ञा प्रदान कीजिए। अमात्य मंत्री कहते हैं कि यद आज्ञापयति देव कि देव हे स्वामी हे महाराज यद जैसी
आज्ञा पेति आपकी आज्ञा है, अर्थात जैसी आप आज्ञा प्रदान करते हैं या जैसी आप आज्ञा दें। राजा अथवा किम भगवान मन्यते, राजा कहते हैं अथवा भगवान आप जो हैं किम मन्यते क्या मानते हैं, अर्थात आप इस विषय में क्या मानते हो या क्या सोचते हो, अथवा आप इस विषय में क्या मानकर चलते हो या इस विषय में आपका क्या मानना है, क्या सोचना है। अमात्य मंत्री उन्हें कहते हैं कि शास्त्र दृष्टम आह देव कुतः, कि देव हे देव हे महाराज, शास्त्र दृष्टम आह है कि आपने जो है शास्त्र दृष्टम शास्त्रों की दृष्टि अनुसार ही, अर्थात जैसा शास्त्रों में कहा है, जैसे शास्त्रों में देखा गया है, तो उस शास्त्रों के अनुसार ही, अर्थात नीति शास्त्र जो है उनके अनुसार ही आ है, अर्थात आपने कहा है, अर्थात उनके अनुसार ही आदेश दिया है। कुतः क्योंकि, और इसके उपरांत श्लोक कहते हैं अचिर अधिष्ठित राज्य शत्रु प्रकृतिषु ऐरूढ़ मूलत्वात् नव समरोहण शिथिल तरुर इव सुकर सम उद्धृतुम। हमारे श्लोक कहते हैं कि क्योंकि प्रकृतिषु अर्थात अपनी प्रजा में, प्रकृतिषु प्रजा में, या जो अमात्य मंत्री है वह राजा से कहता है कि हे राजन, हे स्वामी, इस समय प्रकृतिषु प्रकृति में अर्थात प्रजा में, प्रकृति में अर्थात अपनी प्रजा में ऐरूढ़ मूलत्वात्, जिसकी जड़ें अभी गहराई तक नहीं पहुंची हैं, अर्थात जो अपनी प्रजा में अपने प्रति अभी तक अनुराग इत्यादि उत्पन्न न कर पाए हों, ऐसे अपनी प्रजा में अपने प्रति जो गूढ़ अनुराग, गहरा अनुराग इत्यादि उत्पन्न न कर पाए हुए और अचिर अधिष्ठित राज्य, और अचिर शीघ्र ही अर्थात अभी अभी ही राज्य अधिष्ठित है, जिसने राज्य को प्राप्त किया हो, अर्थात शीघ्र ही अर्थात अभी अभी राज्य को प्राप्त करने वाले, अर्थात जो अभी शीघ्र ही किसी राज्य का राजा बना हो अर्थात बनने वाले, ऐसे शत्रु, उस शत्रु राजा को इव उसी तरह से अर्थात वैसे ही सम उद्धृतुम अर्थात उखाड़ फेंकना, अर्थात उसको राज्य से च्युत करना, सुकर आसान है, जैसे कि इसके समान आसान है कि जैसे प्रकृति से उस प्रकृति में अर्थात जमीन में, भूमि में ऐरूढ़ मूलत्वात्, जिसकी जड़ें जो है गहराई तक नहीं पहुंची हों, जिस तरह से अधिक गहराई तक न जाने वाली जड़ों वाले और अचिर अधिष्ठित राज्य, अचिर शीघ्र ही अर्थात अभी अभी अधिष्ठित राज्य अर्थात रोपे गए, लगाए गए, रोपे गए अर्थात लगाए गए और शिथिल नव समरोपाणी, नव समरोहण और ऐसे उस जड़ों वाले लगाए गए और शिथिल और शिथिल पड़ी हुई, शिथिल पड़ी हुई जड़ों वाले तरु पेड़ को इव जैसे
शुक्र आसानी से समुद्रतम उखाड़ा जा सकता है। ऐसे उस शिथिल पड़ी हुई जड़ों वाले पेड़ के समान ही जिस राजा का अपनी प्रजा के प्रति प्रेम जो है उत्पन्न नहीं हुआ हो, अर्थात जो राजा अपनी प्रजा के अंतर्गत प्रेम जो है उत्पन्न नहीं कर पाया हो अपने प्रति, और जिसने अभी अभी राज्य को संभाला हो, अर्थात शीघ्र ही किसी राज्य का स्वामी अथवा राजा बना हो, ऐसे शत्रु राजा को उसी तरह से उस राजा के पद से उखाड़ फेंकना अर्थात च्युत करना आसान है, जिस तरह से अधिक गहराई तक न जाने वाले पेड़ को, अर्थात जो पेड़ अभी अभी लगाया गया है और जिस पेड़ को शीघ्र ही लगाया जाए, कुछ समय पहले ही लगाया जाए, तो उसकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन में गहराई तक नहीं जा पाती हैं। ऐसे जिस पेड़ को अभी ज़मीन में लगाया गया हो, रोपा गया हो और जिसकी जड़ें गहराई तक नहीं गई हों, ऐसे शिथिल पड़ी हुई जड़ों वाले पेड़ को जिस तरह से आसानी से उखाड़ कर फेंका जा सकता है, तो ऐसे उस पेड़ के समान ही जिस राजा का अपनी प्रजा में, जनता में प्रेम, अपने प्रति प्रेम अनुराग नहीं हो और जो शीघ्र ही किसी राज्य का स्वामी बना हो, राजा बना हो, तो ऐसे शत्रु राजा को उस शिथिल पड़ी हुई जड़ों वाले पेड़ के समान आसानी से राज्य से च्युत किया जा सकता है। तो इस तरह से यह इस श्लोक का आपका भावार्थ है। इसके उपरांत राजा कहते हैं तेन, कि राजा कहते हैं तेन ही अवित्थम तंत्रकार वचनम इदम एव निमित्तम आदाय समुद्रजताम सेनापति, कि राजा तेन इसीलिए अर्थात तब तो तंत्रकार वचनम, तंत्रकार अर्थात नीतिकार का जो वचन है वह अवित्थम अर्थात ठीक ही है, इदम एव निमित्तम आदाय सम उद्योजताम सेनापति, और इदम एव निमित्ताय इसी निमित्त से, बहाने से ही, इसी बहाने जो है शीघ्र ही इदम एव निमित्ताय इदम एव निमित्तम इसी बहाने से ही शीघ्र ही सेनापति को आप सम उद्योताम अर्थात युद्ध करने के लिए तैयार कर दीजिए, अर्थात उन्हें भिड़ा दीजिए, अमाते तथा जैसी आपकी आज्ञा, और इति निष्क्रांत है, ऐसा कहकर वह निकल जाता है। और परिजनस्य यथा व्यापारम राजानम अभिमतय, यथा व्यापारम राजानम अभितय स्थित है, क्या माते तथा जैसा आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा या जैसा आप आदेश प्रदान करें, इति और ऐसा कहकर निष्क्रांत वह निकल जाता है। च और परिजन, जो परिजन सेवक हैं वह यथा व्यापारम यथा व्यापार राजानम राजा के अभितय पास ही स्थित रह जाते हैं, अर्थात राजा के समीप ही रह जाते हैं। और प्रवेश करके विदूषक अपनी बात को कहता है, और विदूषक से के बाद जो गद्यांश आपका प्रारंभ होता है, इसका हम अगले कालांश में अध्ययन करेंगे।